गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नई मैथ्स क्लास 10 के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको माध्यमिक भी कहते हैं, और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का 2025 का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाले ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो पहले सवाल समझते हैं कि प्रूव दैट अ साइक्लिक ट्रेपेजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है थ्योरम से रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एक शामिल है ये। ठीक है। और ये बोल क्या रहा है कि जो साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं उन्हें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक खासियत होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सम उनका 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। इसी थ्योरम पे बेस्ड ये एप्लीकेशन है। ठीक है। कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। कि सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन गया, कुछ भी पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर कुछ भी हो, उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मैंने जोड़कर 180 होगा ही। ठीक है। ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता है। उसके बाद एक बात समझनी है हम लोग को कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक चीज होता है क्या कि 4 साइड से घिरी हुई शक्ल जिसके 2 साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और 2 साइड्स ऑब्लिक होते हैं, ये हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है। अब साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है? जो सर्कल का अंदर बन जाए। अगर ये ट्रेपेजियम सर्कल के अंदर बन जाए, मान लीजिए सर्कल है और इसके अंदर कोई ट्रेपेजियम बन जाए जिसके 2 साइड्स पैरेलल हों, तो इस ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोलेंगे? लोग साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है। तो साइक्लिक ट्रेपेजियम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर एक खासियत ऑलरेडी है क्या कि ये एंगल है, ये एंगल जोड़ के 180 होने वाला है, होता ही है। ये बात हम याद रखेंगे तभी इसको प्रूव कर पाएंगे। पहली बात, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ये समझना पड़ेगा हम लोग को। तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसके ऑब्लिक साइड्स जो है ना वो बराबर होते हैं। ये तो पैरेलल है, लेकिन ये साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल हो जाए तो इस तरह के ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोलेंगे? लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है कि 2 साइड्स जो ऑब्लिक साइड्स है वो बराबर होते हैं। लेकिन बराबर होने से ये थ्योरम एप्लीकेशन प्रूफ होने वाला नहीं है। इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या कि जो बेस एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी तरह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी होता है कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का ही होगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक चीज और समझते हैं हम लोग कि नॉर्मली जो ट्रेपेजियम होता है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हो रहे हैं, ये साइड अगर पैरेलल है तो इन दोनों एंगल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? या ऐसे ही बोल सकते हैं, 2 लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स हैं जो बन रहे हैं जिनको हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इनके बारे में एक प्रॉपर्टी है, ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, ना ही ये कोरस्पोंडिंग एंगल है और ना ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। तो ये क्या है? ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये बराबर नहीं होते हैं बल्कि इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग याद रखिए। जितनी भी बातें यहाँ बताई गई, अगर ये बातें आपको पता है, याद हैं, तो आराम से इस एप्लीकेशन हम लोग कर पाएंगे। अब देखा जाए एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। अगर किसी किस्म का डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां से भी जाके आप लोग डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं। जो भी इशू होगा मैं कोशिश करूंगा उसको सोल्व करने का। ठीक है। तो चलते हैं कि इसे सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले सवाल के हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो एक सर्कल बना लिया। ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया हम लोग। सर्कल में हम लोग क्या ड्रॉ करना है? एक ट्रेपेजियम। तो नॉर्मली हम लोग क्या, ऊपर एक छोटा सा साइड लीजिए और यहाँ पर डायमीटर के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए और दोनों ये दोनों पैरेलल हैं।
और इसको जब हम लोग आपस में मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ट्रापेजियम बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी और ये डी हुआ। एबीसीडी क्या हो गया, साइक्लिक ट्रापेजियम हो गया। हालांकि ये एप्लीकेशन है लेकिन इसमें नाम मेंशन नहीं किया गया, तो आप लोग को इसको सपोज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, थ्योरम के जैसा ही, लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रापेजियम। ये अभी साइक्लिक ट्रापेजियम है, हम लोग मान लिए। ये जो चीज है ये रफ का काम है, समझने के लिए मैं बताया हूँ। प्रॉपर यहाँ पर मैं प्रूफ कर रहा हूँ। अगर ये साइक्लिक ट्रापेजियम है तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एबीसीडी है, टू प्रूव, यहाँ मेंशन करेंगे हम लोग, टू प्रूव, क्या साबित करना है, टू प्रूव, साबित करना है कि एबीसीडी जो साइक्लिक ट्रापेजियम था वो एक्चुअली क्या है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम, इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। सबसे जगह यहाँ ले लेते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। आइसोसेलेस ट्रापेजियम, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की बारी आती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हम ऐसे प्रूफ कर पाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं। ठीक है, जिस तरह हम जानते हैं, जैसा हम जानते हैं कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक ट्रापेजियम हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अंदर एक खासियत क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ए बी सी डी साइक्लिक है तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल डी जो है उसका सम बी के साथ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम। एबीसीडी क्या है, साइक्लिक ट्रापेजियम है। यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रापेजियम, ट्रापेजियम लिख दिया आप लोग, यहाँ लिखता हूँ ट्रापेजियम, वो साइक्लिक है इसलिए ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये पहली बात। फिर ये डी और ए के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, अभी मैं रफ में बताया हूँ कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, तीसरा ट्रांसवर्सल है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर ये पैरेलल है तो इनका सम भी 180 होता है ना। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी दोनों पैरेलल है ना, तो डी को ए में जोड़ेंगे, अगर एंगल डी को जोड़ रहे हैं लोग एंगल ए में, तो वो भी क्या होगा, 180 डिग्री के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का, एंड ए डी ट्रांसवर्सल है, ए डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताइए, इसका वैल्यू भी 180 है और इसका वैल्यू भी 180 है। अब यहाँ पर ज्योमेट्री खत्म, अब यहाँ से अलजेब्रा स्टार्ट होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका वैल्यू 180 है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 180 है, तो दोनों तो इक्वल होंगे ना, तो दोनों को बस इक्वल लिख दीजिए। यहाँ लिखिए ऐसे, एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर एंगल डी प्लस एंगल बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी जो है वो डी से कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है, बराबर का इधर उधर है, और दोनों सेम साइड में तो कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको इधर लाते हैं तो निशान चेंज होगा और वो कट ही जाएगा, तो लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो बराबर हो गया एंगल बी का। अब एक बात मैं अभी बताया था आप लोगों को कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम क्या होता है, बताया था ना मैं, कि जिसके दो साइड्स जो हैं, ये जो ऑब्लिक साइड्स हैं, ये आपस में बराबर होंगी। तो बराबर तो यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अब जब ये दोनों एंगल्स को हम लोग बराबर प्रूफ कर पाए, जो कि यहाँ पर कर चुके हैं, ए जो है बी के बराबर है, जैसे ही ए एंगल बी के बराबर हुआ, ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम बन गया। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, ये प्रूव हो गया, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर का इस साल आने का बहुत चांसेस है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, एक और थियरम है, थियरम नहीं एप्लीकेशन है, कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। सर्कल के अंदर हम लोग जो पैरेललोग्राम बनाएंगे, एक्चुअली पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा झुका हुआ रहता है, लेकिन हम लोग सर्कल के अंदर जो पैरेललोग्राम बनाएंगे वो ऑटोमेटिक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखने को कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।